हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को बता दें आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दें हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्कोरिंग कर सकते हैं और बिना पढ़े हुए भी हम पे बनता है। ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है एग्ज़ाम में। ऐसे प्रश्न जो बनते हुए भी गलत कराते हैं एग्ज़ाम में, उनके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले तो इस मैजिकल ट्रिकी हिंदी के लिए आप लोगों को बता दें, खरे सर के द्वारा इतना अच्छा वीडियो है जो आपको आगे हर एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी आनी है, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हुए भी गलत होते हैं उनके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं वो लोग सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल टीकमगढ़ जॉब स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जहां हम गलत करते हैं उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम आपको ऐसे क्वेश्चनों को सामने करते हैं जो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत करने पर मजबूर करते हैं पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अप्रसन्नता शब्द में आदि प्रत्यय पहचानो। आप लोगों के स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये पेपर का क्वेश्चन है, अप्रसन्नता शब्द में आदि प्रत्यय पहचानो। तो सबसे पहले तो अप्रसन्नता शब्द में आदि प्रत्यय पहचानना है। हमने जनरली पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्यय मीन्स जो होता है शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द। तो यहाँ अगर हम देखें, ऑप्शन पहला है ता, दूसरा ऑप्शन बी नंबर है आ, सी नंबर प्रसन्न और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हमें तो पीछे जो शब्द जुड़ा है अप्रसन्नता में वो ता शब्द लग रहा है, और हम अगर इसमें से आप लोगों को पूछें तो आप लोग भी लगाएंगे तो ता ही लगाएंगे, और ता अगर हमने इसका आंसर लगाया तो दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग आंसर होगा और पेपर में हम गलत कराएंगे। अब इसका जब ता रॉन्ग आंसर होगा तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर इसका होगा आ। कैसे इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब अपना पढ़ता था तो मुझे जो सर पढ़ाते थे उनने दो ही चीज़ें पढ़ाई थी। अब वो दो चीज़ें क्या थी, एक तो थी उपसर्ग और एक थी प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दों को बोला जाता है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दों को बोला जाता है। तो इसमें प्रत्यय लिखा था तो हमने शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द को पहचाना था, और हम गलत कराते पेपर में। आप लोग भी अगर देखें अभी लाइव क्लासेस जैसा आपको माहौल लग रहा होगा कि आप लगाएंगे था और गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा मैं उसको आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि यहाँ गलत क्यों होगा। ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये कोई पर्टिकुलर किसी के नोट्स नहीं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, और ये आपके लिए इतने कामगर साबित होंगे कि इससे आप एग्जाम में जो गलती करते हैं वो गलती कभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखें इसमें प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रत्यय जो होता है उसको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्यय। तो प्रत्यय के बगल में देखें आप लोग गौर से, लिखा हुआ है अफिक्स। एफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय, और एफिक्स का मीन्स आप डिक्शनरी में भी निकाल लें, एफिक्स मीन्स होता है जुड़ना। ये कहीं नहीं कहा गया कि शब्द के पीछे जुड़ना। एफिक्स मीन्स जुड़ना, ना कि आगे, ना कि पीछे, ना कि बीच में। तो यहाँ हम क्वेश्चन को बारीकी से समझें। प्रत्यय मीन्स जुड़ना, ये कभी नहीं पढ़ा आपने। हमने तो केवल उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं। उपसर्ग मतलब आगे जुड़ना और प्रत्यय मतलब पीछे। तो हम उस समय छोटे थे, छोटे बच्चे थे जब हमें ये सिखाया गया। अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ बारीकी से समझना है कि क्या चीज़ होता है। प्रत्यय के 3 टाइप्स होते हैं, देखें इसमें 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं इसको मैं इंग्लिश में समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक फर्स्ट जो होता है वो होता है प्रीफिक्स, सेकंड होता है इनफिक्स, और थर्ड होता है सफिक्स। प्रीफिक्स को ही आदि प्रत्यय बोलते हैं, और इनफिक्स को मध्य प्रत्यय, सफिक्स को अंत प्रत्यय। क्वेश्चन पूछा गया था अप्रसन्नता शब्द में आदि प्रत्यय। आदि मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को इंग्लिश को अगर कन्वर्ट करें हिंदी में तो प्री मतलब आगे और फिक्स मतलब जुड़ना। तो यहाँ आगे जुड़ने वाले मतलब क्वेश्चन घुमाया हुआ था। प्रीफिक्स को आदि प्रत्यय जरूर बोलते, लेकिन यही आदि प्रत्यय ही उपसर्ग कहलाता है। समझ में आ रहा है बात की नहीं, वहां उसने उपसर्ग नहीं पूछा लेकिन लिखा उसने आदि प्रत्यय, और आदि प्रत्यय में हम कंफ्यूज हो गए कि प्रत्यय के बारे में पूछ रहा था। वो प्रत्यय के बारे में ना पूछ के वो उपसर्ग के बारे में पूछ रहा था, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, आ, क्योंकि आगे अप्रसन्नता में क्या जुड़ा था, आ। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो
तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है। आदि प्रत्यय को ही उपसर्ग कहते हैं। मध्य प्रत्यय का प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में नहीं होता है, ये मुंडा भाषा में प्रयोग होता है। और जो अंत प्रत्यय सफिक्स, ये हम प्रत्यय के रूप में पढ़ते हैं। हमें जो पढ़ाया गया बचपन से वो सफिक्स ही पढ़ाया गया, अंत प्रत्यय। आदि प्रत्यय क्लियर हुआ आपको। एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो सभी लोग बहुत गौर से सुनिएगा। ये क्वेश्चन ये हिंदी के महारथियों के लिए ओपन चैलेंज है। आप लोग भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें और आप गलत करके आएंगे। तो क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन आया है पेपर में, खाना शब्द का संबंध इनमें से किससे नहीं है। फिर से गौर से सुनिए, खाना शब्द का संबंध इनमें से किससे नहीं है। भोजन, ए नंबर ऑप्शन है भोजन, बी है आहार, सी है सात्विक, डी है घर। तो अगर आप लॉजिकली देखें, खाना मतलब होता है भोजन, तो भोजन तो होगा। और फिर बी नंबर ऑप्शन है आहार, आहार भी भोजन को बोलते तो वो भी होगा। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं सात्विक, सात्विक भी अपन भोजन कभी कभार कर लेते हैं ऋषि मुनि लोग, तो ये भी हो सकता है। डी नंबर ऑप्शन है घर। अब देखो लाइव क्लासेस जैसा लगेगा आपको, आप लोग बताएं अच्छा क्या आप लगाएंगे इसमें। तो हम घर ही अलग लग रहा है हमें कि घर का संबंध नहीं हो सकता खाना से, क्योंकि खाना मतलब भोजन होता तो घर को थोड़ी ना हम खाते हैं। क्या घर खा लेते हैं? तो घर को नहीं खाते हैं, इसलिए इसमें हम लगाएंगे घर, कि घर का संबंध नहीं है। और जैसे ही हम घर लगाएंगे हमारा आंसर होगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा उसके भी मैं आपको पूरे जड़ तक लेके जाऊंगा। अब रॉन्ग होगा, यहाँ अपन लोग गलत कराएंगे, पेपर में हमारे मार्क्स कट जाते, पता भी नहीं चलता। तो अब क्वेश्चन समझ लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखें इसका, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ये भी मेरे खुद के नोट्स हैं, ये कहीं बाहर से नहीं है। अरबी भाषा के उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने पड़ेंगे। अरबी भाषा में एक उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है खाना शब्द। अब खाना की अगर हम बात करें तो अरबी भाषा में खाना शब्द का अर्थ होता है घर। कैसे होता है ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, तो अब देखें इसके हम विथ एग्जाम्पल। आपको मैंने एक शब्द दिया पागल खाना, तो पागलों का घर। कैद खाना, कैदियों का घर। दवा खाना, दवाओं का घर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर आप घर लगाते तो क्या हो जाता आपका रॉन्ग। अब अगर इसमें घर रॉन्ग हो जाता तो आपका एक नंबर कट जाता। हम एग्जाम में एक एक नंबर से ही पास होते हैं। अब जब घर होता है तो कौन सा नहीं होगा? तो आ जाएं वापस क्वेश्चन पे। इसमें अगर भोजन हो रहा, आहार हो रहा, घर हो रहा, तो सात्विक जो है वो अलग था, क्योंकि सात्विक अकेला भोजन नहीं होता है, सात्विक विचार भी होते हैं, सात्विक वस्त्र भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो इसमें सात्विक अलग था। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें गलत नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालना है। तो ये मैजिकल ट्रिक बाई खरे सर आप लोगों को टीकमगढ़ जॉब स्टडी सेंटर पर हमेशा हिंदी के लिए ओपन चैलेंज मिलेगा। और ऐसी हिंदी आपने ना कभी पढ़ी होगी ना कभी सुनी होगी, जो आपको पढ़ाए जाएंगे अपने पर्सनल नोट्स के थ्रू। तो ये आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और आगे अपडेट लेते रहें, क्योंकि जेल प्रहरी में भी हिंदी आनी है, संविदा शिक्षक में भी हिंदी आनी है। कई ऐसे एग्जाम है MPSI, उसमें तो हिंदी काफ़ी मार्क्स की आती है, तो हमें बहुत मेहनत करनी है। MPPSC के लोगों को हिंदी पढ़नी है तो हिंदी के लिए बहुत मेहनत करनी है। आप लोगों को सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये बिल्कुल टारगेटेड है। आप लोगों को बता दें फ्री चल रही है क्लास, हम लोगों की अभी तक कोई पेड क्लासेस नहीं है। आपको एक भी रुपये नहीं देना है जिसके लिए आप लोगों को अलग से चार्जेस लगें। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं उनको बता दें कि हमारा टीकमगढ़ जॉब स्टडी सेंटर जो है चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और अपडेट लेते रहें। पूरे वीडियो आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि कब कौन सी बात आपको काम में आ जाए, कौन सा तरीका आपको समझ में आ जाए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आ पाएँ। ठीक है, तो हिंदी के लिए स्पेशल वीडियो आपकी बनती रहेंगी, अपडेट होते हैं। अदर सब्जेक्ट के लिए भी बन रहे हैं, आप लोग कमेंट्स लिखकर भी इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, और जो उसमें कमी लग रही है उसके लिए भी आप सजेशन कर सकते हैं। थैंक यू।